संसार से मोक्ष यानी मुक्ति पाने का मार्ग अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। सरल इसलिए कि भगवान कहते हैं कि हे जीवो, अपना एक जन्म मुझे देकर तो देखो, मैं तुम्हें इस संसार से जन्म मरण से मुक्त कर दूंगा। और कठिन इसलिए कि जीव इस संसार के समस्त जड़ चेतन भोग पदार्थों का त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मार्ग दुष्कर भी है। एक बार बुल्ले शाह जी अपने पीर मुर्शिद श्री सैयद जी से मिलने गए तो सैयद साहब बाहर बागीचे में गुलाब के पौधे लगा रहे थे। कभी एक पौधा इधर से उखाड़कर उधर दूसरी जगह लगाते तो कभी उधर से उखाड़कर उधर दूसरी जगह लगाते तो कभी उधर से उखाड़कर इधर लगाते, और बुल्ले शाह जी खड़े खड़े देख रहे थे। तो बुल्ले शाह जी ने अपने मुर्शिद को प्रणाम करके एक बात पूछी कि हे मेरे पीरो मुर्शिद, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो उनके सैयद साहब ने हंसते हुए और एक जगह लगे हुए गुलाब के पौधे को उखाड़कर उसे दूसरी जगह लगाते हुए कहा कि बुल्ले रब दा की पाना इधरो पुटना तो उधर लाना। अर्थात बुल्ले रब को पाना क्या मुश्किल काम है। अपने मन के सारे विकार विकल्प खत्म करके अपना चित्त संसार से हटाकर भगवान में लगा दे। तो ये थी एक छोटी सी कथा जो बहुत कुछ कहती है, मगर हम जीवों का मन संसार से हटकर भगवान में लगता ही कहाँ है। हमारे मन में तो संसार के भोग पदार्थ और माया ही छाई हुई है। जब तक मन संसार से भगवान में नहीं लगेगा बहुत मुश्किल है। तो जैसा भगवान गीता में निरूपण करते हैं, वो मानकर चलने से और केवल भगवान जी का होने से ही मोक्ष या मुक्ति संभव है। मगर हम डरते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए और कोई दुर्घटना ना घट जाए, मगर हम ये नहीं सोचते कि मृत्यु तो हर हाल में आनी है। चाहे हम भजन कीर्तन किसी का भी करें, मगर भगवान कहते हैं कि जो अंत समय मेरा स्मरण करके प्राण त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। मगर अंत समय भी हमारे दिलो दिमाग में संसार ही छाया रहता है, क्योंकि अंत समय का तो पता किसी को भी नहीं है कि कब आ जाए। तो क्यों न हर पल उस ईश्वर को अपने ध्यान में रखे तो मुक्ति और मोक्ष भी संभव है।